नमस्ते, ओम प्रणाम। हम एक हिमालय में आज अध्ययन करके देख रहे हैं आयुर्वेद को। बहुत बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते हैं और ये पेड़ खून का पेड़ है। बहुत अनूठी बात है, बहुत अनहोनी बात है, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। ये रंग का पेड़ है। हम खून न कहें, रंग कह दें तो भी उचित होगा। रंग कौन सा रंग? खूनी रंग, तूली रंग। अर्थात ये जो बड़े बड़े पत्ते हैं, इन पत्तों को यदि मीच के गदेली पर रगड़ दिया जाए, रस निकाल दिया जाए, तो वो रस और मानव या किसी भी जीव के खून, और यह सागौन नाम का आयुर्वेद, सागौन नाम का आयुर्वेद के पत्ते हम देख रहे हैं। इसकी उम्र 1000 साल होती है, 10,000 साल होती है, 50,000 साल होती है। ये पौधा 30 साल से पहले बड़ा नहीं होता, बड़ा होता खड़ा नहीं होता। काटने का प्राविधान है इसका 30 साल से ऊपर, 100, 200, 80 साल, 150 साल, 200 साल के बाद हमारी भारत सरकार सीधे वीज़ा देके गवर्नमेंट अकाउंट पर करोड़ों पौधे वन विभाग खुलवा करके 2-3 पीढ़ी आगे तक की बॉन्ड भरवा करके ये आयुर्वेदीय कृषि उत्पादन हमारे भारतीय सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा भारतवर्ष भर में संचालित किया जाता है। जिसमें गांव घर में हम देखते हैं कि ये रंग का पेड़, खूनी रंग का पेड़, सागौन का पेड़, ये रक्तवर्धक, कीटाणुनाशक, सौंदर्यवर्धक। जो काला आदमी है गोरा होना चाहता है, लाल होना चाहता है, सफ़ेद आदमी लाल होना चाहता है, इसके पत्तियों को पीसे, चटनी करे, कपड़े से छान के रस निकाले और उस रस को मलाई थोड़ी मिला करके लगाने से तुरंत पान खाए हुए का रंग फीका और सागौन का रंग ऊंचा होता है। अर्थात यह ऐसी आयुर्वेद है जिस आयुर्वेद में कीटाणु नहीं होने पाते, सभी तरीके की सबलता, ताकत, बल प्रदान करता है। ये उम्र बढ़ाने वाला आयुर्वेद होता है। जो आयुर्वेद स्वयं की उम्र हजारों वर्ष रखता है, वो अपने फूल, पत्ती, जड़, तना, दूध, छाल, फल, जड़, तना में कहीं भी, पांचांग सभी अंगों में वही गुण रखता है। जो ताकतवर है वो हर अंग में ताकत का प्रभाव रखता है। जो दुर्बल है, कमज़ोर है, असहाय है, पहले से मरा है, वो क्या बाहुबली बनेगा? तो मानवता की सूझबूझ में हम उन आयुर्वेदों को चयन करते हैं जैसे जीवनम पुनर्नवम करोति इति पुनर्नवः। जो जिंदगी अपनी नई कर ले, ऐसी एक आयुर्वेद है जो अपनी मरी जिंदगी को जिंदगी नई कर बना लेता है। उसका नाम है पुनर्नमा। पुनर्नमा, साठी, गदा पुरैना, पत्थर चटा, लोणिया साग आदि आदि नामों से उसको पुकारते हैं, जो हड्डी जोड़ने से लेके और मजबूती तक का होता है। उससे भी अधिक कार्य ये देता है सागौन। सागौन को हम देख रहे हैं और यहीं पर हजारों साल पुराने इस तरह के प्रमाण जो हमारे घर गांव में विद्यमान रहते हैं कि ये है क्या, मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा। हमारे इष्ट, हमारे बुजुर्ग ग्वालू देवता को इष्ट अपना मानते हैं। कुछ बुजुर्ग वासुक देवता को अपना इष्ट मानते हैं। हम दिखाना चाहेंगे पाषाण के अंदर ग्वालू लगभग 10 किलो से बड़ा उम्मीद है होगा, जो बिल के अंदर बैठा हुआ अपनी धूप सेक रहा और हमारे सारे प्रवचन भी सुन रहा है। आप देख पा रहे हैं बिल के अंदर में एक ग्वालू गोह, इसकी उम्र
कितने हजार वर्ष होती है। और ये हमारे बुजुर्ग होते हैं जो अपनी भूमि को नहीं छोड़ते और अनन्य काया बदल करके अपनी भूमि में भजन करते हैं भगवान के। ये अहेद इसको कहते हैं। ये परमात्मा हवाओं में भजन करता है, पानी के झरझर में आवाज़ करता है, पत्तियों के खरखर में आवाज़ करता है। लिखा होता है परमपिता शब्द के अहेद हदीस और उतरी हुई परमात्मा से नाजिर, जो हाजिर नाजिर होनी करनी होनी। तो करनी हमारी ये होनी बन जाती है। हम बहुत अपनी नज़दीकी जीवनीय क्षमता को कैसे प्रदर्शित कर पाएँ, जब तक इस भावनाओं के साथ पूर्ण एकीकारिता का सामंजस्य नहीं बैठाएंगे, हम नहीं महसूस कर पाएंगे कि क्या सत्य है क्या असत्य है। गांव घर की अनेक आयुर्वेदों को आप परखें और उनके लाभ लें, जीव जंतुओं का सम्मान करें। प्रत्येक कण में परमात्मा है। ऐसी आवृत्ति के साथ हमने सागौन और ग्वालू का घर ग्वालू सुनता हुआ हमारे कृषक खेतों में हिमालय के समस्त माताएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, एक पौधा है सेंबल का, बहुत बड़ा विशालकाय, जिसमें अर्ध त्रिशूल छपा हुआ है। हम कह सकते हैं ये आदिशक्ति का अर्धांग यहाँ पर प्राकृतिक रूप में प्रत्यक्षम है। मणिकूट का ये स्तंभ ध्वज है। ये ध्वज प्रकृति का है, परमात्मा का है। सागौन जीव जंतु, फसल, प्राकृतिक पर्यावरण, कृषि उत्पाद और हमारे जीवनीय ऊर्जा का एक स्रोत। हिमालय सभी समस्याओं का समाधान। ये पौधे जो बिना पत्तियों के दिख रहे हैं, ये बिमल नाम का आयुर्वेद है, फालसा नाम का आयुर्वेद है। इसमें 4 फल एक आते हैं। माँ प्रकृति एक 4 फलों की साह बन गई। साह माँ का नाम है। साह माँ, चोर हम होते हैं जो मर जाते हैं, माँ जीवित है जो फिर से अपना बच्चा बना के मुझे पालती पोसती है और अपने आंचल में अनन्य रूपों में धारण करती है। तो हम अंश रूप बनते हैं। हम देख रहे हैं हमारे आयुर्वेद के रिसर्चर युवा विक्की सिंह असवाल ठाकुर साहब, हमारे जमींदार, जिनकी ये भूमि और इसमें ऐसी ऐसी आयुर्वेदें आप विचार करें। सागौन और ये सेंबल की नस्ल देख करके आप महसूस करें। ये सीधे देख रहा मणिकूट पर्वत, भुवनेश्वरी माँ को, विंध्यवासिनी माँ को, और इसमें अनन्य जीव जंतु। फालसा आयुर्वेद का ये पूरा मंडल भरा हुआ है। सब ये फालसा हैं, खैर हैं, कत्था हैं, ये असीन है, यहाँ पर विजय सार है। और ये सब कृषि में अपने खेतों में क्रमबद्ध पूर्ण तरीके से सजाते हैं अपना एक बगीचा, उपवन, परमात्मा का गुलदस्ता। और इसमें सतत पशुधन, जीव जंतुओं की सेवा। फिर से हम देखेंगे कि इतनी सारी बातें हम करने के बाद भी हम देख पा रहे हैं कि ग्वालू भाई हमारे बीच में बैठे और मस्त सुन रहे हैं सारी दास्तान कि जीवों का प्रेम कितना अटूट है। ये इस तरीके से बैठे हुए अंदर में बिल्कुल हिले नहीं, जरा सा भी इधर से उधर। इनकी त्वचा स्किन की इतनी बढ़िया देखने में आती है। आत्मवत विचार करें कि जंगल में जीव, वनस्पति और मनुष्य एक ही श्रेणी के ये सब पहलू हैं। ओम नमस्ते, ओम प्रणाम।